बच्चों, वेलकम टू मार्शल करियर एकेडमी ऐप। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में हमारा क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था व्हाट इज क्रॉप, की क्रॉप क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब एक ही तरह के पौधों को आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक तरह के पौधों को बहुत बड़े स्केल पे उगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप। देन वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने जो क्रॉप्स है उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मेनली जो दो टाइप्स थी, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप क्या थी? द क्रॉप्स विच आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर, जिन्हें सर्दी के मौसम में, सर्दी की शुरुआत में बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और मार्च और अप्रैल में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, मस्टर्ड, यहाँ पे था पी मतलब मटर, उसके बाद आलमंड, ऑट, ब्रोकली, लिंसीड, ये था ग्राम। ठीक है, उसके बाद थी हमारी सेकंड वन इज खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच इज सॉन इन द रेनी सीजन, जिसको रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में बोया जाता है, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, जिसको मॉनसून के सीजन में क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या थे? पैडी, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, कॉटन, शुगर केन, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। थर्ड वन इज समर क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन बिटवीन द सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स जिनको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के सीजन के बीच में बोया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, समर क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल ककुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गोर्ड, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमें हमारी समर्स में फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दिस इज प्रैक्टिसेस, ध्यान नहीं गया मेरा, स्टेप्स, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टेप्स। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सोल, पहला क्या है, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सोल। ठीक है, दूसरा है सोइंग, मतलब बीजों को बीजना। थर्ड है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, उनमें मैनर और फर्टिलाइजर ऐड करना। फोर्थ है इरिगेशन, टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स, हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी देना, मतलब सिंचाई, इसको बोला जाता है सिंचाई हिंदी में, मतलब पानी देना। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उन्हें वीड्स से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। हार्वेस्टिंग इज रिलेटेड टू कटिंग ऑफ क्रॉप्स, एंड लास्ट वन है स्टोरेज, क्या है, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, कि उनको कहाँ स्टोर करके रखा जाए जहाँ वो क्या हो सके, अच्छे से कोई भी कीड़ा है या कुछ है उससे क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, बच जाए। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सोल, प्रिपरेशन ऑफ सोल, ये हमारा क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का क्या है, पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर, इट मीन्स प्रिपेयरिंग सोल फॉर सोइंग सीड्स, मतलब बीजों को बीजने के लिए जो हमारी मिट्टी है उसको क्या करना, तैयार करना। बीजों को बीजने के लिए जो हमारी मिट्टी है उसको क्या करना, तैयार करना। तो इसमें क्या है, इसमें 3 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स जो हैं, मेनली तो 2 होते हैं पर ये थर्ड भी कभी कभी ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट है प्लोइंग द सोइल, जिसको आप बोलते हो टाइलिंग, इसको क्या बोलते हो आप, एक मिनट रुको, ये देखो इसको क्या बोलते हो आप, हमने पढ़ा था द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग, ये देखो हमने पढ़ा था टाइलिंग ऑफ सोइल, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग ऑफ सोइल, कि उसको उलट फेर करना मिट्टी को क्या कहलाता है, टाइलिंग। अब आता है लेवलिंग ऑफ सोइल। अब तुम टाइलिंग ऑफ सोइल क्यों करते हो, कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल, क्योंकि जो इसके कारण जो है न्यूट्रिएंट रिच सोइल है वो कहाँ आ जाएगी, टॉप पे आ जाएगी। और इट इंक्रीज इन द मतलब ये किसको इंक्रीज करता है, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अर्थवॉर्म्स को। अब हम देखेंगे व्हाट इज लेवलिंग ऑफ सोइल। ठीक है, लेवलिंग ऑफ सोइल क्या है, अब देखो कि जब वंस द टाइलिंग और प्लॉइंग डन, या फिर द लूजनिंग ऑफ टर्निंग ऑफ सोइल इज डन, एक बार जब मिट्टी को आपने उलट फेर कर लिया, देन लेवलिंग ऑफ सोइल इज
मतलब उसको किया जाता है किसको, लेवलिंग. इट इज डन सो द टॉप सोइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय वाइंड. कि जो ऊपर वाली मिट्टी है, लेवलिंग ऑफ सोइल जो है इसलिए की जाती है ताकि ऊपर वाली मिट्टी है वो ना उड़े. द टॉप सॉइल के ऊपर की जो मिट्टी है वो नॉट ब्लोन अवे बाय वाइंड, हवा के द्वारा ना उड़े. इसका एक रीजन और है, वंस द, कि एक बार अगर हम लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ soil is done तो क्या की जाती है, लेवलिंग ऑफ सोइल इज, मतलब हम लेवलिंग करेंगे. इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस, इसके कारण द बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल, जो मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे क्या कह सकते हैं, बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल, जिसको हम बोलते हैं क्रम्प्स. क्या बोलते हैं, क्रम्प्स. क्लम्प्स मतलब ऐसे मिट्टी के मोटे मोटे डले से होते हैं ना, जो क्रम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. जिससे कि क्या होती है, अच्छा इरिगेशन होगा, अच्छी सोइंग होगी. विच हेल्प्स इन इरिगेशन एंड सोइंग, जो हमें बीजों को अच्छे से बीजने में और इरिगेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा. वंस द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज डन, एक मिनट रुको, देखो, once the loosening and turning is done, then farmers do leveling of soil by which big clumps, जो big clumps होते हैं ना वो टूट जाते हैं. clumps present in soil which are known as crumbs, जिसको क्या बोला जाता है, crumbs. which are known as crumbs are broken, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, are broken, which helps in irrigation. यहाँ लिख लो ऊपर की तरफ, एक मिनट, इन यहाँ लिख रही हूँ मैं ऊपर, इरिगेशन एंड सोइंग, जो कि हमारी किस में हेल्प करता है, इरिगेशन एंड सोइंग. कि आफ्टर द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल लेवलिंग इज डन, या फिर आप ऐसे लिख लो कि आफ्टर लूजनिंग ऑफ सोइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल, लेवलिंग इज डन बाय विच द बिग क्लम्प्स, जो बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे डले से हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, वो क्या है, विच आर नोन एज क्रम्स, जिसको क्रम्स के नाम से जाना जाता है, टूट जाते हैं, आर ब्रोकन, विच हेल्प्स इन सोइंग एंड इरिगेशन, जो हमें सोइंग, बीजों को बीजने में और पानी देने में क्या करता है, हेल्प करता है. इसको देखो, एक तो इसको आप अंडरलाइन करना, वापस से लिखना पड़ेगा मुझे, बिग क्लम्प्स, ये है हमारा इरिगेशन एंड सोइंग. अब देखो इसको क्या कर लो, आप अंडरलाइन कर लो, क्लम्प्स, ठीक है, और क्रम्स को.
ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद समटाइम्स मैनर्स आर मैनर, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैनर। मैनर आर ऑल्सो एडेड टू द सोइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, कि जिससे ज्यादा क्या हो सके, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, फर्टाइल बनाने के लिए सोइल को। अब देखो ये हम देख चुके थे कि क्यों की जाती है, टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। उसके बाद हमने ये देखा था प्लोशियर, एक आपने हो जिसे हम कस्सी बोलते हैं, इसके हमारे पार्ट्स रह गए थे। देखो इसमें ग्रिप होता है, एक हैंडल भी होता है, बीम भी होता है, रोड भी होती है। जो नॉर्मली हम हो यूज करते हैं, कस्सी यूज करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक बेंड प्लेट होती है और एक क्या होती है, रोड होती है। लेकिन जो फार्मर्स के थ्रू यूज की जाती है उसमें ये सब पार्ट पाए जाते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आता है सोइंग ऑफ सीड्स विच इज सेकेंड स्टेप इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो कि हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का क्या है, दूसरा स्टेप है। व्हाट इज सोइंग ऑफ सीड्स? सोइंग ऑफ सीड्स है क्या? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, की सीड्स को क्या करना, स्कैटर करना पूरे फील्ड में, इन द फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को क्या करना, फैला देना पूरे फील्ड में। द पुटिंग सीड्स इन द सोइल इज, या फिर आप कह सकते हो पुटिंग सीड्स इन द सोइल इज कॉल्ड सोइंग, कि बीजों को मिट्टी में डाल देना भी क्या है, एक तरह की सोइंग है, बीजना है। अब देखो अब बीजेंगे कब? When the loosening, turning, leveling, mannering of soil is done, जब उसकी क्या हो जाएगी, loosening हो जाएगी, turning हो जाएगी, leveling हो जाएगी, जब हमारी मैनरिंग हो जाएगी, मतलब मिट्टी जो है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन, जब हमारी मिट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। आफ्टर दैट सोइंग ऑफ सीड्स आर सोन, हम क्या करते हैं, बीजों को बीजते हैं। अब बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड्स को बीजने से पहले, बीजों को बीजने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड, कि जो हम सीड्स हैं उनकी कुछ गुड क्वालिटी हेल्थी सीड्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। अब हम कैसे सीड को सेलेक्ट करेंगे? हाउ वी सेलेक्ट गुड सीड्स, या फिर हाउ वी सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम गुड सीड्स या हेल्थी सीड्स, कि अच्छे बीजों में से जो खराब बीज हैं, जो डैमेज बीज हैं, उनको अलग कैसे करते हैं, बताओ। ये आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है कि हम अच्छे बीजों में से खराब बीज को अलग कैसे कर सकते हैं, सोचो, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है ये। देखो आप क्या करो, पुट द सीड्स इन द वाटर, आप बीजों को पानी में डाल दो। अब डाल दिया, अब जो डैमेज सीड्स हैं, जो डैमेज मतलब जो खत्म हो चुके बीज हैं, वो आप जानते हो कि वो क्या होंगे, लाइट वेट होंगे, या फिर होलो होंगे, खोखले होंगे। डैमेज सीड्स आर होलो एंड लाइट वेट, वो क्या होंगे, खोखले होंगे, लाइट वेट होंगे। एंड वी नो दैट कि जो लाइट वेट चीज है वो क्या करती है, पानी पे क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। सो दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि वो वाटर पे तैरेंगे। बट द हैवी वेटेड सीड्स सिंक इन द वाटर, पानी में डूब जाएंगे। अब देखो तुम्हारी मम्मी जो है दाल साफ करती है पानी से, दाल को पानी में डुबाया, ठीक है, कुछ जो होते हैं जो उसके क्या बोल सकते हैं उनको, पार्टिकल्स तो नहीं बोल सकते, कुछ भी जो उसके दाल जो होती है, जो खराब दाल होती है, जो डैमेज होती है, जो होलो होती है, वो होती है ऊपर आ जाती है, बिकॉज वो जो दाल है वो क्या है, लाइट वेट है। और जो हैवी वेट दाल है वो नीचे बैठ जाती है, सिंक हो जाती है वाटर में, क्योंकि वो क्या है, हैवी वेट है। तो देखो हाउ टू सेलेक्ट सीड्स फॉर सोइंग, अभी मैंने बता दिया, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग, कि जो हमारे गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है बीज बीजने के लिए। दे आर चूजन बाय पुटिंग देम इनटू द वाटर, कि उसको आप पानी में डाल दो। इफ दे आर ऑफ बैड क्वालिटी, अगर वो बुरी क्वालिटी के हैं या फिर डैमेज हैं, दे बिकम होलो। दे बिकम होलो क्या होता है, दे बिकम होलो, होलो तो वो है ही, दे फ्लोट इन द वाटर, या फिर ऑन सर, यहां लिखो ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये देखो, इफ दे आर ऑफ बैड क्वालिटी, आगे लिखो होलो एंड डैमेज्ड,
यहाँ लिख लो डैमेज्ड, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वो पानी की सतह पर तैरेंगे। इफ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, अगर वो क्या है गुड क्वालिटी के हैं, डैमेज लिख लो और लाइट वेट लिख लो आप इसको। वैसे तो ये वर्ड जो है ज्यादा सही है, होलो एंड डैमेज, ठीक है। इफ दे आर ऑफ गुड क्वालिटी दे सिंक इन वाटर, वो पानी में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। अब इसको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्थी सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स, कि अच्छे बीजों में से डैमेज सीड्स को कैसे अलग करो, हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम गुड क्वालिटी सीड्स, ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया। अब देखो डिफरेंट मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, अब बीजों को बीजने के भी कुछ मेथड है। देखो या तो ये मैनुअली हो सकता है, मैनुअली मतलब कि हाथों से कर दो आप, या फिर मैकेनिकल, मैकेनिकल वो चीज़ है जिसमें हम मशीन का यूज कर सकते हैं। सो सोइंग इज डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली, इसको हम मैकेनिकली भी डन कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्स और बुल। अब ट्रेडिशनल मेथड में तो देखो जो हमारे पास कुछ भी लिविंग थिंग्स है हम उसमें यूज करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमने उसमें पढ़ा था तो प्लोइंग में भी हम क्या यूज कर रहे थे, कोई ना कोई एनिमल यूज कर रहे थे ना। तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्स और बुल, ये किसकी सहायता से किया जाता है, ऑक्स और बुल की सहायता से। सीड्स आर फिल्ड इन फनल, एक फनल होता है, ये देखो ये हमारा फनल होता है यहाँ पे, ये देखो हाईलाइट हो रहा है आपको ये फनल। इस सीड्स, ये फनल में होते हैं, सीड्स डाले जाते हैं, फिल्ड इन फनल एंड पास्ड थ्रू शार्प एंड्स, और ये इसके जो शार्प एंड्स है यहाँ से जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीड पासेस, यहाँ है पासेस, passes through pipes having sharp ends, इनके कुछ sharp ends होते हैं, अभी देखो इनके sharp ends के थ्रू जाते हैं ये। These sharp ends pierce मतलब काट देते हैं, pierce मतलब कट करना होता है, मतलब बो देते हैं बीजों को, soil को काटते हैं, and seeds are placed there, और वहाँ पे क्या है, बीजों को फेंकते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो तुम्हारा फनल है, ये देखो ये फनल इन्होंने बता रखा है, ये फनल है हमारा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ सीड्स डालेंगे, यहाँ पे कुछ सीड्स डालेंगे, ये पाइप है यहाँ पे, एक मिनट रुको तो, ये देखो ध्यान से देखो, ये हमारे क्या है सीड्स, मैंने सीड्स डाले यहाँ पे, ठीक है। ये पाइप के थ्रू यहाँ गए। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, इसका शार्प एंड है, यहाँ पे एक इसका शार्प एंड होता है, शार्प एंड है तो वो क्या कर देगा, इट विल पियर्स द सोइल, ये सोइल को कट कर देगा, पियर्स मतलब कट लगना होता है एक तरीके से, कट कर देगा, और वहाँ पे क्या कर देगा, एंड द सीड्स आर सोन देयर, या फिर सीड्स आर प्लेस्ड देयर, वहाँ पे क्या कर देगा, सीड्स को बो देगा, रख देगा, ठीक है। अब देखो समटाइम्स सीड्स आर सोन बाय स्प्रिंकलिंग, कई बार हम जो सीड्स हैं घरों में आप बीजते हो तो ऐसे थोड़ी है कि ये तुम लेके आओगे मशीन ऑक्स और बुल वाली, पौधों में बीजोगे, गमलों में बीजोगे, तो आप क्या करते हो, स्कैटरिंग कर दी सीड्स की, स्प्रिंकलिंग कर दी उसकी, तो वो क्या हो गई, थोड़ी देर बाद आपने पानी दिया, थोड़े दिन बाद वो उग जाते हैं, है ना। Sometimes seeds are also sown by hand, किससे, हैंड से, किससे उसको आप करते हो, हैंड से, which was called broadcasting, इसको क्या बोला जाता है, broadcasting, और ये क्या है, मैनुअली, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनुअली सोइंग, सोइंग मैनुअली मतलब बिना किसी हम सोर्स को यूज किए बिना मैनुअली इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। अब मॉडर्न मेथड ऑफ क्या होता है, हाँ कुछ नहीं है, ये मॉडर्न मेथड क्या है, सीड ड्रिल, नाम से ही पता चल रहा है ये कोई मैकेनिकल ही है, तो ये कौन सा है, मैकेनिकल, मैकेनिकल वाला।
मैकेनिकली सोइंग मतलब when seeds are sown with the help of some machine, किसी भी मशीन की सहायता से आप किसी भी बीजों को जब सोन करते हो, बीजते हो, that is called mechanically sowing, उसको बीजों को बोजना जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड क्या है? विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। यहाँ भी हम किसका यूज करेंगे? ट्रैक्टर का। अब इसका क्या फायदा होता है? द सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर बराबर हर जगह पे गिरेंगे, एट इक्वी डिस्टेंट, और बराबर की डिस्टेंस पे गिरेंगे, है ना। ये देखो, सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, एक तो वो बराबर बराबर गिरेंगे, एट इक्वल डिस्टेंस, और क्या होगी उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद है thus there is no overcrowding, यहाँ पे कोई भी overcrowding नहीं होती है, and plants जो पौधे हैं get sufficient sunlight and nutrients, उन्हें अच्छे से sunlight मिलेगी, nutrients मिलेंगे, seeds are covered by soil after sowing, बीजों को बीजने के बाद उसके अंदर ऊपर भी क्या डाल दी जाती है? मिट्टी डाल दी जाती है, thus they are not eaten by birds, ताकि वो पक्षी उन्हें जो है, birds उन्हें है ना खा सके, ठीक है। अब देखो ये है सीड ड्रिल, ये देखो इनके बीच का जो गैप है ये यूनिफॉर्म है, बराबर है, एक समान है, इक्वी डिस्टेंट है, तो जो सीड्स आर सोन जो होंगे वो भी क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म होंगे ना, बराबर बराबर दूरी पर होंगे, एंड इक्वी डिस्टेंट और इक्वल दूरी पर होंगे। यूनिफॉर्म मतलब बराबर बराबर और इक्वी डिस्टेंट मतलब समान दूरी पर। अब देखो ये ले लेते हैं। अब कुछ क्रॉप्स होती हैं, सम क्रॉप्स जस्ट लाइक राइस, चिलीज, टमाटोज, ये क्या है? दे आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, उन्हें डायरेक्टली खेत में नहीं बोया जाता। दे आर फर्स्टली सोन इन द नर्सरी, आपने नर्सरी सुना होगा जहाँ पे हमें पौधे मिलते हैं, उन्हें रखा जाता है इन द सीडलिंग्स, एक सीडलिंग्स होती है उनमें रखा जाता है पौधों को, छोटा रूप सीडलिंग होता है जो, ठीक है, उसके अंदर उसको डेवलप किया जाता है, देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, फिर उसको कहाँ लेके जाया जाता है? फील्ड में ले जाया जाता है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड, बिकॉज क्या होता है? दे आर फर्स्टली सोन इन द नर्सरी इन द सीडलिंग्स, उन्हें सीडलिंग में बोया जाता है, एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, फिर उन्हें खेतों में लगाया जाता है। देखो कैसे। कुछ क्रॉप्स क्या होती है? सम क्रॉप्स लाइक पैडी और वेजिटेबल्स लाइक टमाटोज, चिलीज, ये क्या होते हैं? सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली, इन्हें डायरेक्टली सोन नहीं किया जाता है इन द सोइल, देयर सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ स्मॉल प्लॉट और नर्सरी, इन्हें पहले कहाँ सोन किया जाता है? नर्सरी में इन्हें उगाया जाता है, एंड आर अलाउड टू ग्रो इनटू टाइनी प्लांट्स, और इन्हें क्या है? टाइनी प्लांट्स में क्या हो जाते हैं? ये उग जाते हैं। इन्हीं टाइनी प्लांट्स को क्या बोलते हैं? सीडलिंग्स, सीडलिंग्स, इन्हें क्या बोलते हैं? सीडलिंग्स। These seedlings are then picked out, इनको उठाया जाता है, and transplanted to the main field, फिर इन्हें मेन फील्ड में ले जाया जाता है। This process is called, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसप्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो कि जो ये वाली क्रॉप्स हैं इन्हें क्यों रखा जाता है? बैग होते हैं ना, सीडलिंग्स जो होती हैं, सीडलिंग्स आर केप्ट इन द बैग्स बिकॉज इट मेक्स इजियर टू ट्रांसप्लांट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि उन्हें सीडलिंग जो हैं, छोटे प्लांट्स हैं, टाइनी प्लांट्स हैं, इन्हें बैग में इसलिए रखा जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे उन्हें ले जाने में क्या हो जाए? ईजी हो जाए। तो यहाँ लिख लो आप, सीडलिंग्स आर kept in the bags because it make easier them to transplant from one place to another,
one place to another. ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, ये लिख लो आप, लिखना चाहते हो तो। सही नहीं लग रहा था, इजियर हो गया। अब देखो आगे, आगे क्या है, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। कि देखो अब हमने क्या कर ली, लूजिंग भी कर ली, टर्निंग भी कर ली, लेवलिंग भी कर ली, अब हमने सोइंग भी कर ली, है ना। आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों को बोने के बाद वी एड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर एंड फर्टिलाइजर है क्या? Manure and fertilizers are the substance which provide nutrient to the soil. जो soil को क्या देते हैं, nutrient देते हैं। यहाँ लिख लो आप, एक नया पेज ले लेते हैं। अब लिखो, ग्रीन लेते हैं ना, देखो manure and fertilizer are the substance which provide, जो न्यूट्रिएंट किसको देंगे, which provide nutrient to the soil, which provide nutrient to the soil, जो मिट्टी को क्या देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे। अब इसको लिख लो आप फटाफट। देखो अब क्या है, उसके बाद हमने सब कुछ कर दिया, तो कुछ ना कुछ देखो, नाउ द लेवलिंग इज डन, टाइलिंग इज डन, फर्स्टली टाइलिंग इज डन, लेवलिंग इज डन, मैनरिंग तो कोई जरूरी स्टेप नहीं है, देन सोइंग इज ऑल्सो डन, सोइंग भी हमने कर दी, बीजों को अब हमने बीज दिया, तुमने भी बीज दिया, मैंने भी बीज दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स तो कम हुए होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि हमने बीज बीजे हैं, बीज क्या करेंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। अब न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड मतलब उनको वापस से न्यूट्रिएंट देना इन द सोइल बाय दो मेथड से होता है। फर्स्ट वन इज एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, या तो आप उसमें क्या ऐड कर दो, मैनर और फर्टिलाइजर। सेकेंड वन इज क्रॉप रोटेशन, दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन, दूसरा आप क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन। अब देखो एडिंग मैनर, मैनर क्या है, मैनर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैनर क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्टेड, जो किससे बनता है, मैंने आपको बताया था, खाद, जिसको तुम बोलते हो खाद, क्या बोलते हो, खाद। देख लेना सही लिखा ना मैंने, खाद, बस लिख लेना तुम अपनी राइटिंग में। मैनर्स क्या है, मैनर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय एनिमल वेस्टेज, कि वो कैसे बनेंगे, एनिमल वेस्ट से बनेंगे, क्योंकि क्या हो जाते हैं, बाय कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग कौन करते हैं, अर्थवॉर्म्स, या फिर वो डायरेक्टली क्या हो जाए, डीकंपोज हो जाए, अब घटित हो जाए, खाद में बदल जाए। तो ये तो हो गया मैनर, और ये हम कहाँ पे बना सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इन्हें कहाँ बनाया जाता है, फील्ड्स में, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ मैनर क्या है, इसके फायदे क्या हैं, क्योंकि देखो कुछ जो घर पे चीज बने हुई है, फॉर एग्जांपल एक तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारा बटर जो है घर पे बनाए, और एक तुम बाहर वाला जो बटर लेके आओगे, बहुत फर्क है। जो घर वाली है ऑर्गेनिक चीज है, और बाहर वाली जो है वो केमिकल कुछ ना कुछ तो उसमें होता ही होता है। तो जो घर वाली चीज है वो हमेशा अच्छी होगी, चाहे तुम कुछ भी कह लो, चाहे वो सस्ती पड़े, चाहे वो टेस्ट में कैसी भी हो, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ मैनर क्या है, इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, कि सोइल जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, वाटर होल्ड कर सकती है, वाटर अब्जॉर्ब कर सकती है ज्यादा से ज्यादा,
मतलब एब्जॉर्प्शन पावर को क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है। सॉइल इज एबल टू रिटेन मोर वाटर, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सकती है, अब्जॉर्ब कर सकती है। सॉइल बिकम्स पोरस, पोरस मतलब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, कि गैसों का जो एक्सचेंज है वो इजीली होता है। गैसेस आर एबल टू पास थ्रू सॉइल, आसानी से गैसेस जो हैं उसमें से सॉइल में से जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को भी क्या कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है। इट डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन लाइक फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स की तरह पोल्यूशन नहीं करता, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो पोल्यूशन करते हैं। एक पॉइंट और है 6 पॉइंट, वो आप यहां लिख लो कि इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, ये मिट्टी को क्या देता है, ह्यूमस देता है, सीधी सी बात है भाई। डिकम्पोज्ड बाय अर्थवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म्स तो न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं विच इज नोन एज ह्यूमस, जो ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। अब देखो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, उन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, वो किसी एक न्यूट्रिएंट में, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब किसी एक न्यूट्रिएंट में क्या होंगे, क्या होंगे, रिच होंगे, मतलब उनके अंदर एक जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरिया, पोटैश, एनपीके। एनपीके क्या है, देखो एन पी के, एन पी और के है ना। देखो एन क्या है, नाइट्रोजन, पी क्या है, फॉस्फोरस, और ये क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और यूरिया, पोटाश, ये सब किसके एग्जांपल है, फर्टिलाइजर्स की। यूज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक इनफर्टाइल सोइल, सोइल को क्या बना देगा, इनफर्टाइल बना देता है, सोइल इनफर्टाइल। एक्सेस, एक्सेस लगा लो यहाँ पे वर्ड, एक्सेस लिख लो कि अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज एक्सेस में करते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में करते हो, अधिकता में करते हो, तो इट मेक्स सोइल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब चाहे आप कुछ भी करो उसमें क्रॉप नहीं उगेगी, उसकी उर्वर जो बीजों को क्रॉप्स को उगाने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। दे लेड टू वाटर पोल्यूशन, इनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होगा भाई, केमिकल है, केमिकल तो हमेशा वाटर पोल्यूशन करेगा ही करेगा। एक लिख लो, इट डजंट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, कि ये ह्यूमस भी नहीं देता, क्योंकि ह्यूमस जो हमारा है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है देखा जाए तो, क्योंकि विच इज ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल के डीकम्पोजिशन से ही हमें मिलता है वो ऐसा न्यूट्रिएंट है। तो ये तो अपना केमिकल थिंग है, इसमें कहाँ से आ जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना। अब देखो एक हमारा सेकंड मेथड था फॉर एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सोइल, सोइल में न्यूट्रिएंट को ऐड करने के लिए, विच इज क्रॉप रोटेशन, जो क्या था, क्रॉप रोटेशन। अब देखो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली, जैसे कि दो क्रॉप्स कोई और उगा दी, ठीक है, उसके बीच में एक क्रॉप्स कोई और कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, सीरियल क्रॉप्स, और ये कौन सी है, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, क्योंकि जो इनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स वन लेग्यूमिनस क्रॉप इज ग्रोन, दो सीरियल क्रॉप के बीच में लेग्यूमिनस क्रॉपों को फसलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ये देखो ले लेते हैं, देखो
कहाँ थे हम? इन दिस मैथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप है उगाई जाएगी, ठीक है। अब क्या है इन क्रॉप रोटेशन? अब तुम बोलोगे कि क्रॉप की डेफिनेशन तो ये थी कि जब हम प्लांट्स सेम टाइप्स के, तो इतने भी नहीं उगा रहे तुम, ये तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं हम सीरियल क्रॉप्स की, क्योंकि जो लेगुमिनस वाली क्रॉप होती है उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। दैट्स व्हाई वी ग्रो वन लेगुमिनस क्रॉप इन बिटवीन द सीरियल क्रॉप्स। हम सीरियल क्रॉप्स के बीच में लेगुमिनस क्रॉप को क्या करते हैं? उगाते हैं। अब देखो इन क्रॉप रोटेशन द सीरियल, क्या है? सीरियल cereal crops like wheat, rice, maize, etc. are grown alternately। इनको अल्टरनेटली उगाया जाएगा। देखो ये अल्टरनेटली है, फिर लेगुमिनस, फिर सीरियल, फिर लेगुमिनस, हो गया ना अल्टरनेटली, एक छोड़ के एक। विद लेगुमिनस क्रॉप्स, इसको किसके साथ उगाया जाता है? लेगुमिनस क्रॉप्स के साथ उगाया जाता है, लाइक पल्सेस जो दालें हैं, पीस, मटर, बीन्स एक्सेट्रा, इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड के अंदर। एज वी नो दैट राइजोबियम, अब एक जो है इसमें बैक्टीरिया होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द मोस्ट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। जो इसके अंदर नोड्यूल्स मतलब इसके अंदर क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होता है? राइजोबियम प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन। ये सोल्यूबल बनाता है नाइट्रोजन को मिट्टी में घुलने के लिए, ठीक है। तो क्या होगी? फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए क्रॉप रोटेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब अगला देखो, देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर। मैनर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस क्या है? अब फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि दे आर मैन मेड। वो क्या है? मैन मेड है। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये एक मनुष्य के द्वारा बना हुआ सॉल्ट है। मैनर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, मतलब जो गाय का गोबर है या फिर प्लांट रेजिड्यूज या फिर जो हमारे पास पौधों के बचे हुए पत्ते हैं या फिर कोई भी कचरा है, उसके डीकंपोजिशन से जो मटेरियल मिलता है, जो सब्सटेंस मिलता है, दैट इज मैनर, जिसको हम खाद बोलते हैं। और इसको बोला जाता है उर्वरक। उर्वरक, ठीक है, इसको बोला जाता है खाद, ठीक है। अब क्या है? दिस इज मैन मेड, और ये क्या है? बाय द डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल और एनिमल वेस्टेज और प्लांट वेस्टेज की, उनसे बनी है ये। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, हमने पढ़ा कि ये कहाँ बनाई जाती है? मैन मेड है तो फैक्ट्रीज में बनेगी। इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इसको हम फील्ड में भी बना सकते हैं या फिर घरों में भी बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, सोइल तो देगा ही नहीं, क्योंकि सोइल किससे ऑब्टेन होता है? डीकंपोजिशन से, है ना। ह्यूमस किससे ऑब्टेन होता है? डीकंपोजिशन से। मैनर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, मैनर जो है वो बहुत सारा क्या देता है? लॉट ऑफ ह्यूमस देता है सोइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर मैंने बोला ना कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब देखो मैनर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। अब देखो एक डेफिनेशन और देख लो, इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर इन द क्रॉप्स, फसलों को पानी देना ही क्या है? इरिगेशन है, सीधी सी बात है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल में क्रॉप्स को पानी देना क्या है? इरिगेशन है। देखो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स या फिर क्रॉप्स, प्लांट्स लिखो, एट रेगुलर इंटरवल, उन्हें रेगुलर इंटरवल पे मतलब समय समय पे पानी देना ही क्या है? इरिगेशन। अब इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या फायदे हैं? क्या एडवांटेजेस हैं? सीड्स कैन नॉट ग्रो इन ड्राई सोइल। अब सूखी मिट्टी में तो देखो कदाचित जो हमारा प्लांट है, क्रॉप है, नहीं उगेगी, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। सो वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर जर्मिनेशन, कि उन्हें जर्मिनेशन मतलब होता है ग्रोइंग अप होने के लिए, उगने के लिए
क्या चाहिए? वाटर चाहिए. वाटर डिजोल्व्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल सो दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब इट. अब पानी में चीज घुल गई तो सॉइल जल्दी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि सॉइल की एब्जॉर्प्शन पावर वाटर के लिए तो बहुत ज़्यादा है. आपने देखा ही होगा कि जैसे ही हम पानी को मिट्टी पे डालेंगे, मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को. वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर लूजनिंग सॉइल फॉर प्लोइंग, कि उसको लूजनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जिसे हम प्लोइंग भी कहते हैं, प्लोइंग के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. अब क्या है, इरिगेशन ऑफ क्रॉप इज हायर इन समर. अब देखो समर में इरिगेशन ज्यादा होएगा. अब तुम इसका रीजन बता सकते हो क्यों. प्रैक्टिकली सोच के देखो कि समर में ऐसा क्या होता है कि हमारे इरिगेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, हायर हो जाता है इन समर्स ड्यू टू इवापोरेशन. इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन होता है लिक्विड का गैस में चेंज होना. अब देखो जितना पानी दोगे इवापोरेशन. हीट क्या हो रही है? गर्मी में गर्मी ज्यादा है, समर में गर्मी ज्यादा है, समर में टेम्परेचर ज्यादा है. इन समर्स टेम्परेचर इज इंक्रीज. समर में जो हमारा टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ जाता है. ठीक है. तो इवापोरेशन क्या होगा? लिक्विड फास्टली चेंज इनटू द गैस. लिक्विड जल्दी से जल्दी गैस में चेंज होगा ड्यू टू हीट रेज ऑफ सन. सन की जो हमारे पास गर्म किरणें हैं उसके कारण. ठीक है. इसीलिए समर्स में क्या है, हाई हो जाता है जो हमारा इरिगेशन है. ठीक है. ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन बढ़ने से ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स में, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे उस पानी को इवापोरेशन के कारण. ठीक है. जो हीट है हमारे सराउंडिंग की, जो एनवायरनमेंट की हीट है. अब देखो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन या फिर और मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है. सो आई होप बच्चों आज की क्लास के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे. तो अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से खेलो, मौज करो, रोज करो. तब तक के लिए बाय. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय. थैंक यू. टेक केयर.